क्या आप भी आयुर्वेदिक के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं? यदि आपके भी नंबर 400 से 500 के आसपास आ रहे हैं और कैटेगरी आपकी ओबीसी और जनरल, तो आप सोच रहे हैं भाई आयुर्वेदिक के अंदर जिसको बोलते हैं BAMS एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके अंदर क्या होता है, संस्कृत पढ़नी पड़ती है नहीं पढ़नी पड़ती, कितने साल पढ़नी पड़ती है, मुझे संस्कृत समझ नहीं आती, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे होम्योपैथी लेनी चाहिए या आयुर्वेद लेनी चाहिए या फिर BDS लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं पूरे के पूरे डिटेल्स एक एक वीडियो क्लियर बताऊंगा कि आखिर इसके अंदर होता क्या है, एकदम बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, एक पॉइंट टू पॉइंट आप इस वीडियो के अंदर बने रहना। सबसे पहले यही बताता हूं, जब छात्रों का नीट के माध्यम से MBBS से सिलेक्शन नहीं होता, ये बात ट्रू है। सबसे पहले हर कोई ट्राई MBBS के लिए करता है, MBBS में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आयुर्वेद, होम्योपैथी, वेटनरी ये सब कुछ सेकंड ऑप्शन देखते हैं। बिल्कुल ये देखिए, बिना सोचे समझे हमको MBBS नहीं लेना, चाहे BAMS हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे BDS हो, इसलिए हमको इसमें आराम से ध्यान से पूरी जानकारी के साथ पूरा ज्ञान अर्जित करने के बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। इसलिए मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स एक ही चीज़ मिल जाएगी, ताकि बाद में कोई हमको रिग्रेट फील नहीं हो यार कि इस कॉलेज में कहाँ एडमिशन ले लिया, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, मुझे दोबारा नीट करनी चाहिए, तो इस चीज़ को लेके हम सोचते हैं। लेकिन ये बात बता देता हूँ कि कॉलेज में लेने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं यार एक बार एडमिशन ले लेता हूँ, उसके बाद पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे, नीट की भी तैयारी साथ में करेंगे और अगले साल नीट भी दे देंगे और इसमें एक बार तो एडमिशन लेना है। 100% बोलता हूँ, 99% लोगों के अंदर बिल्कुल समय की बर्बादी है। मैं बोल देता हूँ कॉलेज में एक बार आप आ गए तो फिर कॉलेज में रहोगे, दोबारा वहाँ से निकलने का बहुत कम चांस है, बहुत बहुत कम चांस है, कि कॉलेज वाला खुद ही इतने प्रेशर रहता है, इतना वर्क दे देगा, तुमको नीट पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन हर कोई बंदा फर्स्ट ईयर के अंदर नीट देता है, दोबारा एक बार नीट तैयारी करता है, फिर उसके नंबर जितने उस नीट में नंबर आए थे उससे भी नंबर कम आ जाता है, तब जाके वो एकदम शांत होता है कि भाई हाँ अब नहीं होता। उसके बाद में धीरे धीरे कॉलेज के अंदर ही मन लगने लग जाता है, फिर उसका जो जो भी होता है, होम्योपैथी होता है, आयुर्वेद होता है, उसको समझ में आने लग जाता है भाई इसके अंदर भी स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, हमको पढ़ना पड़ेगा। तब जाके लोगों को समझ, स्टार्टिंग नहीं समझ आता है कि भाई स्कोप है कि नहीं, सैलरी कितनी है, महीने का मैं ₹1,00,000 कमा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, ₹2,00,000 कमा पाऊंगा नहीं, क्लिनिक चलता है नहीं चलना, क्या स्कोप है, ये सवाल रहता है। मतलब आप एंट्री करने से पहले पैसों के बारे में सोचते हैं, मैं भी सोचता था, आप भी सोचते थे भाई इसमें सैलरी क्या है। हाँ आयुर्वेद में बोलता हूँ आप आराम से ₹1,00,000 कमा सकते हैं महीने में, कैसे भी प्रूव करके बताऊंगा, बिल्कुल कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप ₹1,00,000 तो बहुत इजी से कमा सकते हैं, इसमें क्या आपको डाउट है। आगे बात चलते हैं इस कोर्स के अंदर आखिर होता क्या है, इसके बारे में डिटेल देखिए, वीडियो पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। ये इस बात करते हैं हम आयुर्वेद के बारे में, तो ये MBBS जितना ही है 5.5 साल का, ये भी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस है तो जो मेडिसिन देने का जो तरीका है वो सिर्फ आयुर्वेदिक है, बाकी सब सेम होता है। एकेडमिक ड्यूरेशन की बात करें 4.5 साल का स्टार्टिंग होता है, उसके बाद कंपलसरी इंटर्नशिप होती है 1 साल की। इसमें भी जो आपको वास्तविक अस्पताल में डॉक्टर के रूप में कार्य करना पड़ता है। न्यू एजुकेशन जो पैटर्न अब आया है उसमें क्या है, पहले क्या होता था, एक साल के 4 साल होते थे, उसके बाद में 1.5 साल की इंटर्नशिप होती थी। लेकिन अब क्या किया, 1.5 के 3 सत्र हो गए, इसलिए 1.5 फॉर ही सत्र ये हो गया 4.5, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। बिल्कुल ये नए सेशन के ऐसा होना गया है। सिलेबस की बात करें तो अब सिलेबस की बात करें तो बिल्कुल यही बोला, मॉडर्न डॉक्टर बनने के जैसे ही दोहरी मेहनत करनी पड़ती है बिल्कुल। और बात करें फर्स्ट ईयर के अंदर बिल्कुल बेसिक सबको वही पढ़ना पड़ता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, जो बिल्कुल MBBS वाले पढ़ते हैं वही हमको यहाँ पढ़ना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, सब कुछ वही पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसके साथ जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होते हैं आयुर्वेद के वो उसमें पढ़ने पड़ते हैं। और एनाटॉमी डिसीजन की बात करें तो छात्रों को 5,000 साल पुराना जो आचार्य सुश्रुत द्वारा आयुर्वेदिक डिस्कशन है वो बिल्कुल करना पड़ता है, मॉडर्न कैटेगरी डिस्कशन करना पड़ता है, दोनों को गहराई से समझना पड़ता है। लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा ये रहता है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको संस्कृत पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रथम वर्ष में संस्कृत एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि मूल जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है वो इसी भाषा में लिखे हैं। लेकिन अभी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुविधा के लिए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में ही बहुत सारा ट्रांसलेशन उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संस्कृत यदि आपका बिल्कुल इंटरेस्ट संस्कृत के अंदर नहीं है तो आप प्लीज़ होम्योपैथी में एडमिशन ले। होम्योपैथी गवर्नमेंट, होम्योपैथी BHMS गवर्नमेंट में जरूर एडमिशन, यदि आपका संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं हो कि संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़े, फिर वहाँ पे आपको सीवियर ऐसे पैनिक जैसे अटैक नहीं आए। इसलिए यही है कि बाद में जाकर पछतावा ना करना पड़े यार इसमें कहाँ आ गए, किस कॉलेज में आ गए। इससे बढ़िया आप होम्योपैथी में एडमिशन ले। लेकिन इसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, कौन सी काउंसलिंग कैसे करनी, होम्योपैथी ऊपर रखना है कॉलेज या आयुर्वेद ऊपर रखना है, टॉप कॉलेज कौन से, प्लीज़ ये मैं ध्यान दें। इसके बारे में ऑलरेडी मैं 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, और आपको भी इसके बारे में सही है भी था रियल में आप काउंसलिंग कैसे करनी, तो आप मुझे कमेंट में काउंसलिंग देना,
मैं पूरा डिटेल आपको बता दूंगा कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या क्या स्टेप रहता है पूरा, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काउंसलिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे क्लिनिकल अप्रोच भी है। सेकंड ईयर से बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा, थर्ड ईयर फाइनल ईयर के अंदर क्लिनिकल अप्रोच मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर के अंदर प्रैक्टिकल, थर्ड ईयर के क्लिनिकल अप्रोच बिल्कुल मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कॉलेज का चयन आपके डॉक्टर बनने की गुणवत्ता को पूरी तरह से तय करता है। बिल्कुल ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्राइवेट होम्योपैथी, प्राइवेट बीडीएस, प्राइवेट आयुर्वेद नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर्सनली बोल रहा हूँ बड़े भाई के तौर पे, क्योंकि प्राइवेट वाले कॉलेज सिर्फ पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं, जस्ट पैसे ले रहे हैं, डिग्री नाम की चीज़ देते हैं, और पढ़ाई इसके अंदर कैसी होती है वो उनको ही पता जो वहाँ पे पढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, आज समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, प्राइवेट बीडीएस से बढ़िया है गवर्नमेंट होम्योपैथी करो, गवर्नमेंट आयुर्वेद करो। मैं यही बोलता हूँ, बार बार यही बोलता हूँ, आपको गवर्नमेंट लेना है। और सबसे बात करें गवर्नमेंट और हाइड कॉलेज होते हैं, वहाँ पर सबसे बेस्ट विकल्प वही होता है। गुड डिस्क्रिप्शन इसके अंदर होता है, हैवी पेशेंट इनफ्लो होता है, और बेहतरीन शिक्षक होते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट वाले, हमको पता पढ़े लिखे टीचर होंगे तब जाके गवर्नमेंट लगते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। एकदम बहुत बढ़िया अच्छे डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट। प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो डायरेक्ट रियलिटी यही है कि कुछ चुनिंदा संस्थानों को छोड़कर सबकी बात नहीं करते हैं। अधिकांश निजी कॉलेजों के न तो अच्छे लेक्चर्स होते हैं, न ही डिसेक्शन और मरीज मिलते हैं। यहाँ केवल नाम की डिग्री जस्ट फॉर द शेक ऑफ नेम की मिलती है। वर्तमान में मात्र 150 अंक नीट के अंदर भी 50 नंबर लाओ, जो क्वालिफाई मार्क्स होता है उसमें भी 15 से 20 लाख रुपए दो, आपको प्रवेश मिल जाएगा, जिससे डॉक्टरों की गुणवत्ता खराब होती है। दिनों दिन ऐसे डॉक्टर बढ़ते जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की। बात करें, ये भी एक मिश्रित होता है। बुनियादी ढांचा अच्छा होता है, लेकिन इसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करें कैरियर ऑप्शन होता क्या है, आखिर मिलता कितना है हमको। इसके बाद लाख रुपये मिलेगा, 2 लाख रुपये मिलेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑफिसर आप बन सकते हैं। इसके अंदर जिसको एमओ बोलते हैं, आयुर्वेदिक एमओ बन सकते हैं। आपको इंटर्नशिप के अंदर भी पैसा मिलेगा, डिपेंड ऑन कॉलेज, आप कॉलेज कौन सा चयन करते हैं। इसलिए बोलता हूँ काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी आपको चाहिए तो आप मैसेज कर देना, आप तक जानकारी मिल जाएगी। स्टाइपेंड के अकॉर्डिंग मुझे हिसाब से मुझे सिलेक्शन करना चाहिए। मैंने जब कॉलेज एडमिशन जब लिया था तो मैंने यही सोचा था कि हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे ज़्यादा हाई स्टाइपेंड किसका है, जिसका हाई स्टाइपेंड होता है उसके हिसाब से मैंने कॉलेज को ऊपर नीचे रखा था। और नॉर्मल की बात करें तो 20 से 25-30 हज़ार डिपेंड करता है। ऐसे जो पैसे होते हैं वो मिलते हैं महीने के। इंटर्नशिप के हर महीने 20-25 हज़ार रुपये, कहीं के 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये मिलते हैं, डिपेंड ऑन कॉलेज। उसके बाद बात करें सरकारी निजी कॉलेज, वक्ता लेक्चर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये सेकंड इसका स्कोप है। थर्ड बात करें तो क्लिनिक का प्रैक्टिस करते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें आप इसका लिमिट नहीं है पैसा कमाना। देखो यहाँ की बात करें तो 70-80 हज़ार स्टार्टिंग है, कभी कभी लाख रुपये महीने मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा, इसकी भी यही लाख रुपये महीना, ये इसकी फिक्स रहेगी। लेकिन आप ये क्लिनिक पर छात्र अपना स्वयं प्राइवेट क्लिनिक और जनरल प्रैक्टिस कर सकता है। इसलिए बात करता हूँ कि बिल्कुल यदि आपका क्लिनिक सेट कर दिया, 1 साल 2 साल का क्लिनिक सेट हो गया, तो आप आराम से लाख 2 लाख 8 लाख 3 लाख की कोई लिमिट नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे सीनियर ऐसे क्लिनिक सेटअप किए, स्टार्टिंग में 50 हज़ार कमाते थे, फिर 70 80 90 लाख, आज 3-3 लाख रुपए महीने। इतने सारे पेशेंट हैं, इतने सारे सोशल मीडिया पे फेमस हो गए हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये करते हैं, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कितना कितना पैसा कमा रहे, अंधा पैसा कमा रहे भाई। बिल्कुल वो भी ऑथेंटिक, बिल्कुल ऐसा फ्रॉड कुछ नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ लिमिट इसकी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है, बस आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। बार बार आप मैं एक बात समझो, क्या नीट का मतलब सिर्फ एमबीबीएस है? नहीं है ना, नीट मतलब एमबीबीएस नहीं और पीसीबी सब्जेक्ट का मतलब भी नीट नहीं। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रखी है तो आप दूसरा देख सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है आप नीट दे रहे हो, नहीं हो रहा है एमबीबीएस के अंदर, क्या क्या हो गया? सिर्फ एमबीबीएस ही नीट नहीं होता ना, इसके अंदर बहुत सारे स्कोप है। मैं ये बोलता हूँ एक नॉर्मल एमबीबीएस जो डिग्री कर रहा है 4th ईयर इंटर्नशिप के बाद, उससे भी बढ़िया एक क्लिनिक सेटअप वाला आयुर्वेद वाला अच्छा पैसा कमाता है। ये रियलिटी है आज के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर बहुत सारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूनिटी में काम कर सकते हैं, खुद की फार्मेसी बना सकते हैं, दवा उत्पादन कर सकते हैं, औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। उसका बहुत ही बढ़िया स्कोप है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में नियमानुसार बीएमएस डॉक्टरों की जो इमरजेंसी मेडिसिन होता है एलोपैथिक प्रैक्टिस की बिल्कुल आंशिक अनुमति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इसके एलोपैथी के साथ साथ आप मेडिकल जो मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है स्टेट, जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक स्टेट, मैंने सुना है गुजरात के अंदर भी। आप कमेंट बता देना यदि गुजरात के अंदर है कि नहीं है। ऐसे चीज़ें हैं, बिल्कुल
इस चीज़ की हमें देखना है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि वास्तविक सफलता शुद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा, जो प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, उसमें ही बढ़िया है। एलोपैथी की सीमाएँ समाप्त होती है, जहाँ आयुर्वेद की बीमारी जड़ से रूट कॉज ख़त्म करने में सक्षम होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होम्योपैथी की लागू होता है, आयुर्वेद के लिए भी लागू होता है। जहाँ एलोपैथी की सीमाएँ समाप्त होती है, वह इन पैथियों की जो बीमारी को जड़ करने की, जो कॉज ख़त्म करने की सक्षम सीमा शुरू होती है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और बात करते हैं अब सैलरी कितनी मिलेगी, सबसे बड़ा डाउट यही है। तो प्राइवेट सैलरी की बात करें, आप लेक्चर बनेगा तो 20 से 30 हज़ार, अच्छे प्लेयर 50 हज़ार तक मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 1.5 लाख 2 लाख रुपये तक हो जाती है स्टार्टिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और प्राइवेट की बात करें तो आप देखो 1 लाख 2 लाख 3 4 5 लाख, इसका कोई लिमिट नहीं है। मैंने हाईली स्किल्ड प्रोटेक्शन इतिहास से पूछा, कोई लिमिट नहीं है। 5-5 लाख प्रति महीना भी कमा सकते हैं भाई, बिल्कुल यही है सेटअप पर। आपने अच्छा सेटअप किया तो आपकी अर्निंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बस अब ये डाउट आ रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या पार्शियल ड्रॉप। यदि आप नीट के लिए दोबारा प्रयास करना चाहते हैं तो कॉलेज के साथ पार्शियल ड्रॉप लेने की गलती ना करें, कि होगा नहीं सिलेक्शन। 100% है, होगा नहीं, 99% नहीं होगा। दोनों चीज़ें एक साथ सफलता संभालना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कॉलेज खुद प्रेशर देगा, इतना कॉलेज पढ़ाएगा कि आपको कॉलेज का सिलेबस संभाल नहीं पाओगे। तो नीट की क्या तैयारी करो, या पूरी तरह 1 साल का ड्रॉप ले लो। बस मेरा यही है, या तो कॉलेज में आओ फिर नीट छोड़ दो, नीट के बारे में सोचना ही नहीं, कॉलेज के बारे में फोकस करो। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के फर्स्ट ईयर में जाकर करोगे, कुछ भी नहीं। या तो पार्शियल पूरा ड्रॉप ले लो, नहीं तो कॉलेज चले जाओ, बस एक ही रखो। फिर क्या है, इंटरनेशनल रिकग्निशन। क्या वर्तमान में अधिकांश विदेशी सरकार जैसे आयुर्वेद BAMS की डिग्री को सीधे मान्यता नहीं देती है, वेरी डू नॉट रिकग्नाइज डायरेक्टली। लेकिन कुछ देशों में इसके सीमित विकल्प खुल सकते हैं। वेरी स्किल सेंट्रिक फील्ड के अंदर क्या है, शिक्षा एक कौशल आधारित पैसा है, स्किल बेस्ड प्रोफेशनल है। आप जितना अधिक मरीजों को देखेंगे, जितना गहरा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होता जाएगा। आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, मैंने डिटेल से बताया। इसके लिए आपकी काउंसलिंग हो गई, वो AA CCC काउंसलिंग हो गई है। इसके अंदर आप BAMS BHMH बी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, इसके 5 फील्ड सबसे बड़े होते हैं। इसके लिए इसकी काउंसलिंग ये होती है। काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, कैसे डेट होगी, आगे एक एक वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस, और कमेंट करके बता देना आपको नीट के अंदर कितने मार्क्स बन रहे हैं और क्या आप कैटेगरी है, इसके हिसाब से मैं बता दूंगा कौन सा आप कॉलेज मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।